नमस्कार दोस्तों, यह है ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान। यहाँ पे माँ गायत्री के गायत्री मंत्र के ऊपर शोध होता है। अभी हम लोग जब पीछे छुट्टी मनाने गए थे, लोग बाग शिमला मनाली जम्मू जाते हैं, पर मेरी आस्था थोड़ी धार्मिक प्रवृत्ति है, तो मैं धर्म की तरफ ज़्यादा बढ़ने को और आध्यात्म को समझने को, सनातन को समझने की मैं कोशिश करता हूँ। तो ये गए थे वहाँ पे घूमने के लिए। यहाँ पे समझा कि ईश्वर क्या है, किस तरीके से कुंडलियाँ जागृत होती हैं, कुंडली जागरण है क्या, अन्नमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, जिसकी चर्चा हमारे सनातन धर्म में होती रहती है, वो वास्तविकता में है क्या। कैसे सभी धर्मों के लोगों ने ध्यान के माध्यम से, अनुलोम विलोम के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से किस तरीके से ईश्वर को जाना है, कि गायत्री की वो 24 शक्तियाँ क्या हैं, गायत्री के इन 24 अक्षरों में छुपी हुई 24 शक्तियाँ जिनका जिक्र होता है वो क्या है। तो ये था गायत्री। यहाँ पे साधना करने आए हैं ये सभी व्यक्ति जो आप देख रहे हैं, ये साधक हैं। यहाँ पे केवल 2 ही वक्त का भोजन 11:30 से 12:30 और शाम को 5:30 से 6 बजे तक कर लिया जाता है। इसके बीच में जो हमारी दिनचर्या पूरी तरह हमें यहाँ पे जीवन में मुंह चलाते रहते हैं, ये वहाँ पे नहीं होता। वहाँ पे अनुशासन सिखाया जाता है, वहाँ पे सिखाया जाता है ऋषि परंपरा के तहत कैसे जिया जाता है जीवन को। तो ये बहुत कुछ सीखने को मिला और मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूँ, और यहाँ पे कोई जाने का कोई शुल्क भी नहीं है। अगर आप लोग जीवन में जीना चाहते हैं कि कैसे जिया जाता है, जीना सीखना चाहते हैं कि कैसे जिया जाता है, जीवन का उद्देश्य केवल धन दौलत पैसा कमाना ही नहीं है, जीवन को एक आदर्श जीवन बनाना, जो ऋषि परंपराओं के तहत कैसे अपने जीवन को ऊंचा उठाया जा सकता है। अगर आप जानना चाहते हैं तो यहाँ पे ज़रूर जाइए। 9 दिन का समय निकालिए, 5 दिन का भी सत्र होता है, 3 दिन का सत्र होता है, पर मेरा निवेदन है आपसे कि 9 दिन के सत्र में आपसे समझ सकते हैं कि वास्तव में जीवन कैसे जिया जाए। सुबह 3:30 बजे से उठकर रात में 9:30 बजे तक सोने के बीच के क्रियाकलापों में यह हम नैतिक दैनिक जीवन में भी रह के हम इन सब चीज़ों को कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी हर चीज़ों को व्यवस्थित करके जीना सिखाना, किस तरीके से हमें बाहर का भोजन ना करने से हमारे आनंदमय कोश पे जो है प्रभाव पड़ता है, जिससे मन की शुद्धि होती है। जो इस तरीके से इन्होंने जीवन की ऋषि परंपराओं के तहत जो जीवन शैली को हमारे 9 दिन के अंदर हमारे जीवन में प्रवेश कराते हैं, उस तरीके से आप स्वयं को अपने मन पे विजय पाता हुआ आप वहाँ स्वतः अनुभव करेंगे इस चीज़ का, क्योंकि मैंने ऐसा अनुभव किया है। इसके अलावा ये जितने भी साधक आप देख रहे हैं, इनके साथ मिलने के बाद ऐसा नहीं है इन्हें पैसे की कमी है। हमारे तुम्हारे अलावा ये सब बिजनेसमैनों के लोग हैं, हम तुम तो कुछ भी हस्ती नहीं है इनके आगे, लेकिन इतनी सौम्यता, इतना प्रेम देखने के बाद लगता है कि कहाँ बाहरी जीवन में जो है इतना आडंबर, इतना पाखंड, इतनी नीचता, इतनी दुष्टता जो बढ़ गई है। लोगों को कई बार लोगों ने इसका यही अर्थ लगा लिया है कि जब तक हम दुष्टता नहीं करेंगे तब तक दुष्टता किए बिना हम लोग जो है जीवन में कामयाब नहीं होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको यहाँ जाना चाहिए। यह है शांति कुंज हरिद्वार के अंदर ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान, गायत्री तीर्थ शांति कुंज के अंदर ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान, गंगा तट के किनारे ये लोग साधना कराते हैं। और इस साधना से आप स्वयं को जीना सीखते हैं, स्वयं को जानना सीखते हैं, स्वयं को समझना सीखते हैं। तो क्या जीवन का उद्देश्य केवल हम पैदा हुए, कमाया, परिवार पाला, शादी करी, उसके बाद हम लोग फिर मर जाते हैं इसी तरीके? नहीं, जीवन का उद्देश्य इससे भी आगे बहुत बड़ा जीवन का उद्देश्य है। और मैं ये कहता हूँ आपको, क्या अपने मेरे कहने पे आप अपने जीवन का क्या 9 दिन नहीं निकाल सकते हैं? आप जाइए। मैं कोई आपसे ये धर्म से जुड़ने के लिए नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा आप वहाँ जाके गायत्री परिवार से जुड़ जाइए। बस मैं ये कह रहा हूँ जब आपका कोई पैसा नहीं लगना रुकने का, खाने का, रहने का, तो आपको वहाँ जाना चाहिए, आपको समझना चाहिए। आपको विचार की क्रांति जो इन लोगों की ये है, विचार क्रांति अभियान, आपको उस अभियान को समझना पड़ेगा। और उसके साथ साथ वो हमसे ले ही क्या रहे हैं, हमसे ले रहे हैं बस हमारा समय, और हमारा समय वो भी हमारे लिए, ताकि हम जो है हम वहाँ जाकर हमारी जीवन शैली सुधर सके, हम स्वयं सुधर सकें। हमारे अंदर की दुष्टता, नीचता जो हमारे अंदर ये बस चुकी है, हमें लगने लगा है कि शायद जीवन में सब कुछ ऐसी तो चलता है, पर ऐसा नहीं चलता है। जो इनके एक स्लोगन है मुझे बहुत अच्छा लगता है, हम बदलेंगे युग बदलेगा। विचार क्रांति अभियान, विचारों की परिवर्तनशीलता। इनका कहने का मतलब है दुनिया का सबसे बड़ा हथियार बम नहीं है, दुनिया का सबसे बड़ा हथियार जेट, प्लेन, राफेल नहीं है। दुनिया के सबसे बड़ा विचार है विचार क्रांति अभियान। अगर आपके विचारों में परिवर्तन होगा तो आप दुनिया को बदल सकते हैं। अगर आपके विचार बदलेंगे तभी समाज बदल सकता है, एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। एक व्यक्ति दुष्ट इसलिए नहीं होता है कि उसके पास पैसा ज़्यादा आ जाता है, वो दुष्ट इसलिए होता है क्योंकि उसके विचार दूषित हो जाते हैं, उसका खान पान दूषित हो जाता है। तो जाइए और